Raise your hand if I am audible for you. Raise your hand, students, if I am audible for you. जल्दी से एड्रेस कर दीजिए बच्चों। नमन, निकिता, पल्लव, प्रखर, राहुल, श्रेया, सुहानी, वर्तिका, जल्दी से एड्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर क्लास अपन। युधिष्ठिर, सारण होते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड उसके साथ साथ डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है ना। तो आई थिंक आपके सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। जो डिग्री सेल्सियस था, डिग्री फ़ारेनहाइट था और आपके पास केल्विन था। और अगर इनको अपन इंटर कन्वर्ट करें, मीन्स डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट करें अगर किसी डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपको, मेरे को यूँ लगता है इजीली आप इजीली कर सकते हो। ये सब चीजें अपने को इजीली आती है। तो उसके बाद भी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता हो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपने पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। कल तो सारे एग्जाम्पल मैंने ही करे थे, तो आज एग्जाम्पल एक है वो आपके लिए है, आप आंसर दीजिएगा उसका। क्या एग्जाम्पल है देखिएगा कि आपको क्या करना है। फोर्टी डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है इन डिग्री फ़ारेनहाइट। कि अगर अपन बात करें कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से कन्वर्ट करके अपना हैंड रेज करें कि सर हमारा आंसर आ गया। कल हमने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, इसका फॉर्मूला क्या था। कल अपन ने इस फॉर्मूले को डिस्कस करा था कि देख क्या अपने पास इसका फॉर्मूला था। तो जल्दी से हैंड रेज कर दे बच्चों कि अगर आपका आंसर आ चुका है तो जल्दी जल्दी हैंड रेज करें इसके लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। लक्षिता, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। 104 degree Fahrenheit. ओके, हितांशी, Good morning, sir. व्हाट इज द गुड मॉर्निंग। 704 degree Fahrenheit. ओके, आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपन, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे अपना आंसर है। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस अपने पास क्या था 32, है ना। 9/5 प्लस अपने पास क्या था 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई किससे करूंगा 40 से, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू आपके पास 9 इंटू 40 कितना हो गया कि सर 360 हो गया। तो 360/5 प्लस कितना हो गया 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास 5 एलसीएम आ गया 360 प्लस आपके पास कितना आ गया 160। सर 160 कैसा आया, 32 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आता है 160। तो अपने पास टोटल कितना आ गया, ये टोटल आपके पास आ गया 520/5।
520 अपॉन अपने पास क्या आ गया 5, आप डिवाइड कर दीजिए, अपने पास आंसर आ गया 520 5 वन टाइम, तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया 20104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट करा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब एक क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, देखिए आपको क्या करना है, दैट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, और फिर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। 120 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, सॉरी फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को फिर किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट। दिविष्ट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो सर ये टेम्परेचर के क्वेश्चन है सर, नोट्स में सर आप सेंड करोगे क्या? एकदम करेंगे बच्चे ना। ओके, यस सर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है अपने को, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था कि दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में अपने पास क्या था 32। अपने को टेम्परेचर अब किस में कैलकुलेट करना है, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, गिवन किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपन क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में क्या आ जाएगा 32। सर माइनस में क्यों आया, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 को नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस प्लस का 32 इधर था, इधर चला गया, तो किसमें आएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा, दैट डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 120 कौन अपने पास 9 आ गया, माइनस का 32 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 600, एलसीएम कितना आ गया 9, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है ये देख लीजिएगा, 32 इंटू 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 कितना हो गया 28। तो आप 600 में से 28 को माइनस कर दो, कितना रहेगा 312, 312 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब सिंपल सा है, आप क्या कर लो इजीली इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ना 288। ओके, अपने पास इसको आंसर आ जाएगा। अब डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर आएगा उसमें प्लस 273 कर देंगे, तो वो आपके पास किस में आ गया, केल्विन में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसमें कन्वर्ट करना रहता है, इजीली अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली अपने बात नहीं है। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में चेंज करना। अपने को पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को अपन क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, है ना। 3 टाइप में अपन क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो अपन जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और आपके पास गैस। तो आपको क्या करना है कि कैसे चेंज करना है, कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में।
लिक्विड को सॉलिड में और गैस को लिक्विड में, और सॉलिड को किसमें, गैस में, और गैस को वापस किसमें, सॉलिड में। ये इतने टाइप के चेंजेस पॉसिबल है कि सॉलिड को अपन किसमें चेंज करेंगे, लिक्विड में। अगर यहाँ नीचे सही से लिख देते थोड़ा कि फिजिकल स्टेट आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को आपको किसमें चेंज करना है, लिक्विड में। ओके, फिर लिक्विड को किसमें चेंज करना है आपको, गैस, गैस से वापस किसमें चेंज करना है, लिक्विड में, और लिक्विड को वापस किसमें चेंज करना है, सॉलिड में, सॉलिड को किसमें चेंज करना है, गैस में, और गैस को किसमें चेंज करना है आपके पास, सॉलिड में। ये इतने टाइप के चेंज, इसको अपन कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ये कुछ भी करके आप क्या करो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आपको चेंज करना है, कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अपने को पता है कि अपन मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप में, जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को क्या करें कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड को क्या करें कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड को क्या करें कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, और गैस को क्या करें कि वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड जो है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए आपके पास, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं उनके लिए आपके पास ये टॉपिक है कि स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करना। तो क्या क्या कैसे कर सकते हैं, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी बाय फॉलोइंग। इससे कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि आप टेम्परेचर में चेंज कर दो, चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड आपके पास क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस है उसका आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में, या गैस लिक्विड से किस में हो जाएगा, सॉलिड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हो, अगर वहां पे चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर करते हो, तो सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज जाती है। अगर सॉलिड है तो मे भी वो लिक्विड में और मे भी वो गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस है तो हो सकता है वो सॉलिड में, हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है हो सकता है वो गैस में, या हो सकता है वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपने को या तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और या क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर, कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा। सबसे फर्स्ट आएगा आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो आइए देखिएगा, कोई भी आपके पास मैटर है, अपने पास जनरली अपन कौन कौन से मैटर लेके चल रहे हैं, सॉलिड, दूसरा कौन सा है आपके पास, लिक्विड, और तीसरा अपने पास कौन सा है, गैस। ये 3 टाइप के मैटर अपने पास प्रेजेंट है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके, सॉलिड है, लिक्विड है और आपके पास कौन सा है, गैस है। अब देखिएगा, मैं अगर बात करूं सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो आपने ही बताया था मेरे को कि सर इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, strong attraction force is present between particles, is present between particles। कि जो सर इनके पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी क्या होती है, मिनिमम होती है। मैंने कहा ओके बेटा जी, ये चलो सॉलिड की डेफिनेशन हो गई। इसी से अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे
कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सॉलिड में होता है, ये अपने को पता है। बात करें फिर लिक्विड की, लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर देन क्या होता है, वीकर देन सॉलिड एंड स्ट्रोंगर देन गैस, स्ट्रोंगर देन गैस, वीकर देन सॉलिड और स्ट्रोंगर देन गैस। यानी कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होती है, लिक्विड से ज्यादा होती है। ये चीजें अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। गैस की बात करें, गैस में क्या होता है, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, अब देखिएगा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स को जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे, सॉलिड के लिए जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होगा कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, भी कि जैसे ही आपने क्या करा कि सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करा, मींस उसको उसके लिए टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा, तो जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था इतनी देर से, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज। यानी कि पहले स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था, अब अट्रैक्शन फोर्स आपके पास क्या हो गया, वीक। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक हो गया तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा। और सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, लिक्विड में। ये सर एक एग्जांपल बता दो, फिर मजा आ जाएगा। जैसे आइस है ना, घर में आइस तो होगी, आइस है, उस आइस को अगर आप क्या करते हो, फ्रीजर से बाहर निकाल देते, और फ्रीजर से बाहर निकाल के आपने क्या करा कि अपने छत पर रख दिया, जहां पे उसको हीट मिल रही है। फ्रीजर में उसका टेम्परेचर कुछ और था, बाहर उसका टेम्परेचर कुछ और है, तो मतलब आपने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो आइस में जो आपके पास पार्टिकल्स है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पहले था स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आइस इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आइस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो कम हो गया। यानी कि जो फोर्स है, वो पार्टिकल जो जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ ऐसे, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा पार्टिकल टूट गए। टूट गए तो शेप और शेप जो है वो आपके पास क्या हुई, डिफाइनाइट नहीं हुई, और जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, लिक्विड में कन्वर्ट। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको लिक्विड की और गैसेस की बता देते हैं कि लिक्विड में आपके पास जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, इसने इसको आपने और टेम्परेचर इंक्रीज करा, क्या करा आपने, इसका भी टेम्परेचर जो है वो आपने इंक्रीज करा तो अट्रैक्शन फोर्स पहले से ही कम था, और ज्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही लिक्विड स्टेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, गैसेस स्टेट में। लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो गई, गैसेस स्टेट में। कि सर कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा कि वाटर लिया, वाटर को आपने हीट करते रहे, हीट करते रहे, हीट करते रहे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, वेपर में। तो वो पहले क्या था, वाटर लिक्विड था, लिक्विड को आपने और ज्यादा हीट करा, लिक्विड को आपने और ज्यादा हीट करा, तो हीट करते ही वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, वेपर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स अपन यूं कह सकते हैं दैट H2O आइस, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। जैसे ही आपने इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करा,
टेम्परेचर इंक्रीज करते ही H2O जो है वो आपके पास क्या हो गया, वाटर फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर आपने इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये आपके पास H2O वेपर के फॉर्म में आ गया, H2O वेपर की फॉर्म में आ गया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो वीक हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है मीन्स कि जो आपके पास सब्सटेंस है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा ध्यान में रखना कि आपके पास पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है और इसके कारण से पार्टिकल जो है वो इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लियर है तो बच्चों जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर है ये बात जो मैंने अभी आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन करी है। तो जल्दी से आप अपना हैंड रेज कर दीजिए बच्चों, जल्दी करें। देखो 19 20 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हैं ओनली, क्लास में कितने हैं 60 है ना। एटलीस्ट 50% तक तो हो तो फिर अपन आगे चलें। अगर 50% तक हो जाए तो अपन आगे चल जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि इफेक्ट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि ये सब चीजें होंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास गैस। अब मान लीजिए कि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो ना, मैं वापस यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ कि लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं अपन, सॉलिड की ओर। कि अपन ने क्या कर दिया, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया। कि मेरे पास वाटर था सर, एकदम कोई बात नहीं, उस वाटर को मैंने फ्रीजर में रख दिया। तो बाहर उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने उसको क्या करा, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रख दिया, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया, डिक्रीज। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज करते ही पार्टिकल्स विल बी कम क्लोजर टू ईच अदर। पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आ जाएंगे तो आपके पास जो लिक्विड है वो वापस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा कि एक कंटेनर लिया घर में, ठीक है, ये आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने वाटर दिया, क्या लिया, वाटर, और आपने इसको नीचे से क्या करा, हीट। हीट करा मतलब इसको क्या करा, गर्म करा। गर्म करा, इतना हीट करा, इतना हीट करा कि वाटर से किसका फॉर्मेशन हो गया, वेपर का। वो वेपर सारी उड़ जाएगी। बट वेपर जो है इस कंटेनर को अपन ने सी प्लेट से कवर कर दिया, ऊपर से, ऊपर से क्या कर दिया अपन ने, कवर कर दिया। और अब अपन हीट कर रहे हैं, इतना हीट करा, इतना हीट करा कि आपके जो वाटर था वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ओके, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट करना बंद कर देता हूं। इसको हीट करना यानी कि इसको टेम्परेचर इसका राइज करना बंद कर देता हूं। तो मैं अगर टेम्परेचर राइज करना बंद कर दूंगा तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जो यहाँ पे हीट करने पर जो यहाँ पे वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा था, जो यहाँ पे वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा था हीट करने पर, ये क्या बन रही थी आपको, वाटर वेपर बन रही थी। और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर डिक्रीज करा, ये जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में। इसमें कन्वर्ट हो गई लिक्विड स्टेट में, यानी कि गैसेस जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, अगर आप क्या करते हो, इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो अपवर्ड एरो है, ऊपर की डायरेक्शन में एरो है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर को, दोनों तरफ।
ये जो डाउनवर्ड एरो है ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कोई भी आपके पास किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट हो, टेम्परेचर में चेंज करके उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को वापस सॉलिड में, है ना। तो ये आपके पास चेंज, आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। और अभी इसमें कुछ डेफिनेशन है और देखेंगे। जैसे आपने क्या करा कि ये सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, गैस। तो ये कब हुआ, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, solid substance is converted into liquid and liquid substance is converted into gas। अब आपको पूछ ले ऐसा क्यों होता है कि on increase the temperature why solid substance is converted into liquid and liquid substance is converted into gas, because उसका रीजन क्या लिखेंगे कि that on increase in temperature the attraction force या interparticle attraction force is decreases। interparticle attraction force डिक्रीजेस। तो आपके पास क्या होता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देख लीजिए कि जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा था वैसे ही अपन टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, और लिक्विड से किसका फॉर्मेशन हो गया, गैस। तो गैस से लिक्विड बनाना है मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। लिक्विड से सॉलिड बनाना है मतलब आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो ध्यान में रखिएगा सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, चेंज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस लिक्विड में, और लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आपके पास था। अब कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन अपन देखते हैं कि मेल्टिंग क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन किसकी आएगी, मेल्टिंग की या मेल्टिंग पॉइंट की। सबसे पहले बात करें कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग, इसको अपन फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूजन भी कहते हैं। क्या होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करना, यानी कि वो प्रोसेस जिससे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे। दैट प्रोसेस, that process in which a solid substance, a solid substance is converted into its liquid state, its liquid state known as melting or फ्यूजन, known as melting or fusion। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, that process in which a solid substance is converted into its liquid state, उसको क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग कहेंगे या उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। अब एक डेफिनेशन और आती है, वो क्या है अपने पास, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस, that temperature at which a substance is is converted into its liquid state known as melting point।
एक ऐसा टेम्परेचर जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर की, दैट टेम्परेचर एट विच substance is converted into its liquid state known as melting point। उसको अपन क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे देखो आइस है, ये सर एकदम है, आइस से किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर, आइस से वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, और उसको अपन क्या कहेंगे, फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पे ये आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, वो टेम्परेचर आपके पास जनरली रहता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इस टेम्परेचर को अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। तो प्रोसेस इज नॉन एज मेल्टिंग और फ्यूजन, और टेम्परेचर इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट, है ना। टेम्परेचर जो आपके पास यूज होता है, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है, उस टेम्परेचर को अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। और जो ये प्रोसेस है उसको अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कह देते हैं। तो मेल्टिंग मीन्स क्या हुआ, दैट प्रोसेस in which a solid substance is converted into its liquid state known as fusion or melting। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, दैट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। कि मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा किसके लिए होगा, टेम्परेचर के लिए, और फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होगी, एक प्रोसेस होगी। तो अपने को 2-3 बातें हमेशा दिमाग में रखनी है कि सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से क्या बनता है, गैस। इस कंडीशन में हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कम करना रहता है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो उसको मेल्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो मेल्टिंग है। और वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से, अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। ओके, तो बच्चों कल की क्लास में अपन वेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द वेपोराइजेशन एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, और बात करेंगे सब्लिमेशन के बारे में, दैट व्हाट इज द प्रोसेस सब्लिमेशन, क्या होता है सब्लिमेशन में, क्या प्रोसेस होगी, और वेपोराइजेशन में क्या होता है और क्या प्रोसेस होती है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने रखें, ठीक है ना, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।